एक हेवन के द्वारा चुना गया हुआ वॉरियर जो कि 10,000 एनिमीज को अकेले ही मार सकता है, जिसके पास इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस और मार्शल पावर हो, जिसकी ताकत 10,000 वॉरियर्स के बराबर हो। सन एंड मून डिवाइन कल्ट का कल्ट लीडर, 4th जनरेशन का डोंगफेंग गुबाई, उसकी ताकत जो कि कैपेबल है माउंटेन्स और ओशंस को 2 हिस्सों में बांटने की और आसमानों को तोड़ने की। ये कोई जस्ट बातें नहीं हैं। उस दिन, जिस दिन की वो पूरे दुनिया को यूनिफाई करने वाला था, तब उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया गया ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के द्वारा। लेकिन ये एक मिस्टेक थी अपने ट्रूप्स को दूर भेजना, अपने एनिमीज को सरेंडर करवाने के लिए। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि डोंगफेंग बुबाई के छाती में एक तलवार को सेड़ देता है। अगर नहीं उसका बैडएस लुक के साथ, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही सारे लोगों को मार देता है और घुटने पे होता है अपने, जब बहुत सारे लोग ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के उसके सामने खड़े होते हैं। ये बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है कि तुम लोग मेरे तलवे चढ़ रहे थे जब मेरी 1 लाख की आर्मी यहाँ पर खड़ी थी। क्या इसी चीज़ के बारे में तुम ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बास्टर्स हमेशा बकते रहते हो? लाखों की तादाद में इंसानों मिलके एक बंदे को मारने के बाद तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बड़ा समझते हो। हमारे सेक्रेट जगह पर पैर रखने के लिए वो अपने तलवारों को निकालता है अपने छाती से। मैं तुम्हें पे करवाऊंगा इसके लिए। अनबिलीवेबल उसकी अपीयरेंस। ये कोई 80 साल के बूढ़े बंदे की अपीयरेंस है? ऐसा नहीं हो सकता। हेवेंस पिवोट अपॉन विच द हेवेंस रिलाई। कितनी रेडिकुलस चीज़ है, और वो उस तलवार को जला देता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा फेमस तलवार को वो इतनी ही आसानी से कैसे गला सकता है? पीछे से एक बंदा आता है, बोलता है, सीनियर अगर तुम मुझे अलाउ करो तो मैं अपने कप के हाथों से उस डीमन को मारूंगा और उसके सर को काट डालूंगा। माउंट सेक्ट का फर्स्ट डिसाइपल लिंग हू तियान, यंग मास्टर लिंग हू, तुम बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो। तुमने अपनी अच्छी वाली स्वॉर्ड को भी खो दिया है। मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरी स्वॉर्ड टेक्निक वेपन्स के ऊपर नहीं है। डोंगफेंग बुबाई, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारे बुरे कर्मों का अंत आ चुका है। हमारी माउंट सेक्ट को मिलाकर तुमने बहुत ही ज़्यादा बड़े और छोटे सेक्ट पर हमला किया और बहुत ही ज़्यादा राइचियस वॉरियर्स को मार दिया। अगर ये सिर्फ एक दिन के लिए भी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम और हम एक ही हेवन के नीचे रहे। हमारे इस डिमोनिक कल्ट ने जो वर्ल्ड पे केओस छाया है, और कौन है जो हेवन को पूछता है? ये क्या नॉनसेंस बातें हैं तुम्हारी? चुप कर जाओ। हेवेंस क्या है? डोंगफेंग बुबाई एक गाना गाने लगता है, जिसकी मदद से, ये साउंड ट्रांसमिशन की मदद से वो एक इतनी भयानक आवाज़ को निकालता है जिससे कि वहाँ के सारे वॉरियर्स के कान फट जाते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा बुरा दर्द इस कर्स को, ऐसा कर्स को इस्तेमाल करता है जिससे बचने के लिए तुम्हें सिर्फ मौत ही नसीब होगी। इससे ज़्यादा क्रूर मेथड्स इस दुनिया में नहीं है, और लाशें ही लाशें। मैं अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तुम अपने मुंह को बंद कर लो डीमन। अपने हाथ को कभी भी हमारे सेक्ट के ग्रेटेस्ट मैनुअल्स पर नहीं लगा पाओगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने उन फालतू की किताबों के लिए चीज़ें की हैं? लेकिन किसके लिए? ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि मैं चाहता था इनको। अब ख़त्म होने की बारी आ चुकी है। मैं उसके पैरों तक भी नहीं पहुंच पाया आज तक। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, मैंने सोचा था कि उसके बड़े होने के बाद मैं उसे मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, लेकिन ये ड्रीम मुझे माफ़ करना। फेंग बुबाई उसकी तलवारों को लेके आता है। ये बंदा हैरान होता है और डोंगफेंग बुबाई अपने गले पर उस तलवार को रख के, ऐसा क्यों है इस दुनिया में? डिमोनिक कल्ट का 4th जनरेशन का कल्ट लीडर, जो कि हेवनली डीमन के नाम से जाना जाता है, और वो अपने गले को काट देता है। वो माउंट सेक्ट के लिंग हू तियान के हाथों से मारा गया, जो कि इनविंसिबल ऑफ द ईस्ट के नाम से परिचित था। खून ही खून। द शैडोलेस स्वॉर्ड वॉरियर, माउंट सेक्ट का सबसे पहला डिसाइपल। रूमर्स जल्दी फैल गई पूरी दुनिया में।
डेमोनिक कल्ट का खात्मा और कल्ट लीडर का खात्मा, इन दोनों के खात्मे ने मुरीम की दुनिया में बहुत ही बड़ा चेंज डाला। और वो एरा था मिंग डायनेस्टी का, और मिंग डायनेस्टी बर्बाद हो गई। नाम जो कि सिग्निफाई करता था डार्कनेस को बर्बाद करने के लिए और वर्ल्ड को एक सुंदर दुनिया बनाने में, और वो सूरज बनने चाहते थे आसमानों में। और इसी के साथ मैं इस चैप्टर का अंत करना चाहता हूँ। और इसका मतलब ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी थोड़ी स्टोरी और भी है। तो बाय बाय।